नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है भव्या क्लासेस तारानगर में। अब हम आगे के सवाल करेंगे। सवाल नंबर 19। ये सवाल दे रखा है आपको, सिद्ध करना है 7/4। तो शुरुआत करते हैं। 1 माइनस साइन 45 का मान होता है 1/√2 प्लस साइन 30 का मान होता है 1 प्लस 1/2। 1 प्लस कोस 45 का मान होता है 1/√2 प्लस कोस 60 का मान होता है 1/2। बटा में 1 लगाओ और 1 लगाओ। इनका लघुत्तम आएगा 2√2। इसमें 1 का भाग लगाओ और 1 से गुणा करो तो आएगा 2√2 माइनस √2 से √2 कैंसिल, 2 बच गया। 2 को 1 से गुणा किया 2 प्लस √2, ये चीज़ आएगी। और यहाँ पर भी सेम टू सेम सवाल है, तो 2√2, तो यहाँ पर भी 2√2 प्लस 1 प्लस √2, सिर्फ चिन्ह का अंतर आए। अब आगे देखो, 2√2 और 1√2 मिलके हो गया 3√2 बटा, आगे देखा माइनस का 2 बटा में है 2√2, और आगे देखो 2√2 1√2, 3√2 प्लस 1 बटा 2√2। देखो ये सूत्र बन गया। इस पूरे को ए मान लो, ये बी है। ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये बनता है ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर। तो ए की स्क्वायर, ए का मान है 3√2, स्क्वायर करो, माइनस बी का मान 2 है तो 2 की स्क्वायर करो, बटा इन दोनों को गुणा करो। √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 आएगा, 2 को फिर इस 2 से गुणा करोगे तो 4 आएगा, 4 को इस 2 से करोगे तो 8 आएगा। इसका वर्ग करोगे तो ये 18 आएगा, माइनस 2 का वर्ग करोगे तो 4/8। 18 में से 4 गया 14/8, 2 के पार्ट से काटोगे तो 7/4। यही आपको सिद्ध करना था। ठीक है, अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा 20वां। तो सिद्ध करना है तो पहले हम इधर वाले भाग को हल करेंगे, फिर इधर वाले भाग को हल करेंगे। तो पहले मैं ये भाग हल कर रहा हूँ। कोस 0 का मान होता है 1, 1 की स्क्वायर, माइनस 2 का 2, कोट 30 का मान होता है √3, ऊपर स्क्वायर लगाओ, प्लस 3 का 3, कोसेक 90 का मान होता है 1, तो 1 की स्क्वायर। 1 का वर्ग 1, माइनस 2 का 2, √3 का वर्ग होता है 3, प्लस 3 गुणा 1 का वर्ग होता है 1। तो 1 माइनस 3 को 2 से गुणा करोगे तो 6, 3 को 1 से करोगे तो 3, तो माइनस के तो हो गए 6, प्लस के हो गए 3 और 1 4, तो कितना बच गया माइनस का 2। इधर वाला भाग तो आ गया माइनस का 2। अब इधर वाला भाग हल करते हैं। 2 का 2 गुणा सेक 45 का मान होता है √2, √2 की स्क्वायर, माइनस टेन 60 का मान होता है √3, तो √3 की स्क्वायर। 2 का 2, √2 का वर्ग होता है 2, माइनस √3 का वर्ग होता है 3, तो 2 गुणा माइनस 3 में से प्लस का 2 घटाओगे तो माइनस का 1, गुणा करोगे तो माइनस का 2, तो दोनों भाग बराबर LHS बराबर RHS। ठीक है, अब अगला सवाल करो। 21वां सवाल है कि हमें दिया गया है कि सिद्ध करो कि ये दोनों भाग बराबर हैं, और आपको दिया गया है कि x का मान 30 डिग्री है। तो पहले मैं इधर वाला भाग हल करता हूँ, LHS। तो साइन का साइन 3 का 3 गुणा x का आप मान दिया गया है 30 डिग्री, तो साइन 30 को 3 से गुणा करो 90, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है 1। इधर वाला भाग आ गया 1। अब ये भाग हल कर ले हैं। 3 का 3 साइन x का मान है 30 डिग्री, माइनस 4 गुणा साइन की क्यूब 30 डिग्री। 3 का 3 साइन 30 का मान होता है 1/2, माइनस 4 गुणा साइन 30 का मान होता है 1/2, क्यूब करो। 3 को 1 से गुणा करो, 3/2 माइनस 4 गुणा 1 की क्यूब 1/2 की क्यूब 8,
4 एकम 4, 4 दो 8, कितना बच गया 3/2 माइनस 1/2, लघुत्तम लोगे तो 2, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/2, 2 से 2 कैंसिल 1, तो RHS भी 1, LHS भी 1। ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अब 21वें का दूसरा सवाल, ये है दूसरा सवाल। इसमें भी दोनों भाग अलग अलग हल करेंगे। तो पहले मैं कर रहा हूँ ये भाग, तो 10 का 10, 2 का 2 गुणा x का मान हमें दिया गया है 30 डिग्री, ये बन गया tan 60 डिग्री, और tan 60 का मान होता है √3, तो इसका उत्तर आ गया √3। अब इधर वाला भाग हल करो, 2 का 2 गुणा tan x का मान 30 है, तो tan 30 हो गया बटा 1 माइनस tan की स्क्वायर 30 डिग्री, 2 गुणा tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान 1/√3 बटा 1 माइनस 1/√3 की स्क्वायर कर दिया, 2 को 1 से गुणा करो, 2/√3 बटा 1 का 1 माइनस 1 का वर्ग होता है 1/√3 का वर्ग होता है 3, बटा में 1 लगाओ, 2/√3 बटा इसका लघुत्तम आएगा 3, तो 3 माइनस 1 बराबर 2/√3 बटा 3 में से 1 गया 2 बटा में 3। अब ये 4 चीज़ हो गई। सबसे पहले ये 2 चीज़ उतार लो, 2/√3 गुणा 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे आएगा, 2 से 2 कैंसिल, 3/√3 आ गया, नीचे रूट आ गया तो परिमीयकरण करोगे, 3 को √3 से गुणा करो 3√3 बटा √3 को √3 से गुणा करो तो 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना उत्तर आ गया √3, इधर भी √3 इधर भी √3, तो ये हमारा सवाल सिद्ध हो गया। अब करेंगे अगला सवाल। अब हमें ये सवाल सिद्ध करना है, तो सबसे पहले मैं ये भाग हल कर रहा हूँ। तो साइन x का मान हमें दिया गया 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, इधर वाला भाग हल हो गया। अब मैं करूँगा ये भाग हल, तो 1 माइनस कोस 2 गुणा x का मान है 30 डिग्री बटा में 2, ऊपर लगा दिया रूट, आगे चलो 1 माइनस कोस 30 को 2 से गुणा करो 60 डिग्री बटा में 2, ऊपर लगा दिया रूट, 1 माइनस कोस 60 का मान होता है 1/2, फिर बटा में 2, रूट लगा दिया, बराबर रूट का रूट, 1 से आधा घटाओ क्या बचेगा आधा, बटा में 2, रूट का रूट 1/2, तो 1/2 है ही है, ये बटा है ये नीचे गुणा में आ जाएगा, ये बन गया √1/4, 1 का वर्गमूल होता है 1, 4 का वर्गमूल होता है 2, तो हमारा उत्तर आ गया 1/2, इधर भी 1/2 है और इधर भी 1/2 है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर आ गया RHS। ठीक है, तो ये हमारा 21वां सवाल पूरा हो गया है। अब करेंगे लास्ट सवाल बचा है 22वां। अगला सवाल ये है कि हमें दिया गया है कि ए का मान 60 डिग्री है, बी का मान 30 डिग्री है, तो सिद्ध करो ये दोनों भाग बराबर हैं। तो पहले मैं ये भाग लेके चल रहा हूँ, तो कोट का कोट, ए का मान दिया गया 60 डिग्री माइनस बी का मान दिया गया 30 डिग्री, तो कोट का कोट 60 में से 30 गया 30 डिग्री, और कोट 30 का मान होता है √3। ये तो हो गया इधर वाला भाग, मतलब LHS। अब करेंगे ये दायां भाग, तो शुरुआत करते हैं कोट ए, तो कोट का कोट ए का मान दिया गया हमें 60 डिग्री गुणा कोट बी, तो कोट का कोट बी का मान है 30 डिग्री प्लस 1 बटा कोट बी, तो कोट का कोट बी का मान है 30 डिग्री माइनस कोट ए, तो कोट ए का मान है 60 डिग्री। अब इसको हल करो,
कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3 गुणा कोट 30 का मान होता है √3 प्लस 1 का 1 बटा कोट 30 का मान होता है √3 माइनस कोट 60 का मान होता है 1/√3। इसको हल करो। √3 से √3 कैंसिल, एक बच गया, 1 प्लस 1 ये तो हो गया 2 बटा इसका लघुत्तम लेके हल करेंगे तो लघुत्तम आएगा √3। √3 में 1 का भाग लग गया √3 और √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 माइनस 1 2 का 2 बटा 3 में से 1 गया 2 और बटा में है √3 बराबर 2 का 2 बटा में 2, ये √3 ऊपर चला जाएगा √3 तो 2 से 2 कैंसिल, कितना बच गया √3। तो इधर भी √3 और इधर भी √3, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये क्लास? अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।